कोई सेट दिया हुआ था तो उसको रोस्टर मेथड में लिखते थे, और रोस्टर मेथड में रहता था तो सेट बिल्डर मेथड से लिखते थे। आज सेट थ्योरी का डिफिनेशन देखते हैं। पहला डिफिनेशन है इसमें नल सेट, इसी का दूसरा नाम है वॉइड सेट, इसी का एक और नाम है एम्प्टी सेट। कहते किसको? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ये सेट having no element is called null set। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय फाई या फिर कर्ली ब्रैकेट, यही दो चीज़ से डिनोट करते हैं। ऐसा सेट जिस सेट में क्या हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो। एग्जांपल देखते हैं। ए इज अ सेट ऑफ all those student who read 24 hours a day। ठीक है, कह रहा है कि जो ए जो है ऐसा स्टूडेंट का सेट है जो एक दिन में 24 घंटा से ज़्यादा पढ़ता है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक दिन में 24 घंटा से ज़्यादा पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो यही क्या कहलाएगा? नॉन एम्प्टी सेट। सॉरी एम्प्टी सेट। लिखिएगा अगला नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट ए सेट which is not null set is called non-empty set। ठीक है, ऐसा सेट जो नल सेट नहीं हो। अब इसी का एग्जांपल लिखते हैं। अगला लिखिएगा सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। सिंगल टन सेट, ए सेट having only one element is called सिंगलटन सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। सेट ए है, 0 हो जाएगा, बी है वो क्या हो जाएगा, पाया हो जाएगा, यही है। अब इसमें कुछ देखते हैं, नल सेट और सिंगलटन सेट मिला करके कुछ पॉइंट लिखते हैं। ऑल सिंगलटन सेट मतलब जितना भी सिंगलटन सेट है ना वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। सॉरी, नॉन एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट मिला करके पॉइंट लिखते हैं। लिखिएगा ऑल
ऑल सिंगलटन सेट, ऑल सिंगलटन सेट इज नॉन एम्प्टी सेट। जितना भी सिंगलटन सेट है ना वो सारा नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। बट ऑल नॉन एम्प्टी सेट, बट ऑल नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स आर नॉट सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब क्या कह रहा है, जितना भी सिंगलटन सेट है ना वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा, बट सारा नॉन एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा देख लीजिए, जितना भी सिंगलटन सेट है उसमें, सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, सारा सिंगलटन सेट नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। नॉन एम्प्टी सेट उसको कहते हैं जिसमें कम से कम क्या हो, एक एलिमेंट हो, खाली नहीं हो सेट। तो ऑल नॉन एम्प्टी सेट जो है ना वो सिंगलटन सेट नहीं कहलाएगा, लेकिन ऑल सिंगलटन सेट नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं इक्वल सेट। देखते हैं दो सेट रहेगा तो कब कहेंगे जो वो सेट इक्वल है। लिखिएगा इक्वल सेट, इक्वल सेट सेट्स लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, दो सेट है ए और बी, ए एंड बी आर टू सेट if each या फिर every लिख, every element of two set A and B, let A and B are two set, then या फिर if every element of set A is in B and every element of set B is in set A। ठीक है, यानी दो सेट है ए और बी, वो इक्वल कब कहलाएगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। अब देखते हैं इसको लिखते कैसे। दिस इज रिटन एज सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, यानी इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा और इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा। एग्जांपल से देखते हैं, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, अब बी में जो एलिमेंट है और सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 3 2 1। तो क्या कह सकते हैं हम, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, सेट ए है जिसका एलिमेंट है 5 8 9, अब बी है इसमें भी है 9 8 5, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें सबसेट। लिखिएगा सबसेट।